हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। आईटीटीवी का एक इंटरेस्टिंग रूल है। अगर कोई लड़की कॉन्फिडेंट हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हो और किसी से डरती ना हो, तो थोड़े टाइम बाद राइटर्स उसको विलन बना ही देते हैं। और ऑनेस्टली नीति का कैरेक्टर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हम नीति सच में विलेन थी या स्टोरी ने उसको विलेन बना दिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे जिन लोगों ने परिणीति नहीं देखा है उनके लिए क्विक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शो। स्टोरी सिंपल है। दो बेस्ट फ्रेंड नीति जुनेजा एंड परिणीति कक्कर और एक लड़का संजू। नीति और परी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मतलब रियल वैल्यू बेस्ट फ्रेंड। और फिर एंट्री होती है संजू की और वहाँ से शुरू होता है पूरा लव ट्रायंगल और कन्फ्यूजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टार्टिंग एपिसोड्स में नीति कैसी थी? आंसर इज सिंपल, शी वॉज अमेजिंग। मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो टिपिकल आईटीटीवी हीरोइन जैसी नहीं थी, ना वो चुप रहती थी ना वो सब कुछ टॉलरेट करती थी। वो कॉन्फिडेंट थी, अपने लिए स्टैंड लेती थी और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू पता थी। और इसी वजह से स्टार्टिंग में ऑडियंस ने नीति को ज़्यादा पसंद किया था। नीति और परी की फ्रेंडशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। नीति लिटरली परी के लिए शेड थी। अगर कोई परी को कुछ बोल दे, नीति सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती थी। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, उसके एक्शन में ये प्रूव भी किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल राकेश वाला ट्रैक। राकेश परी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, फुल ऑब्सेसिव मूड वाला बंदा था ये। और परी उस सिचुएशन में काफ़ी हेल्पलेस थी। और अब यहाँ पे हीरो ने परी को सेव नहीं किया, नीति ने किया। नीति ने राकेश की सच्चाई एक्सपोज की, उसको चैलेंज किया और परी को उस सिचुएशन से निकाला। मतलब रियल लाइफ में अगर ऐसी बेस्ट फ्रेंड हो। स्टार्टिंग एपिसोड्स में ऑडियंस को नीति का कैरेक्टर बहुत पसंद आया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी, रॉयल थी, प्रोटेक्टिव थी और सबसे इम्पोर्टेंट वो रियल लगती थी, वो किसी से डरती नहीं थी। पर फिर आता है आईटीटीवी का क्लासिक रूल, अगर हीरोइन बेचारी चुप सेक्रीफाइस क्वीन तो परफेक्ट। लेकिन अगर हीरोइन कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हो और अपनी लाइफ खुद हैंडल करती हो तो राइटर्स बोलते हैं इसका विलन आर्क स्टार्ट करो। और नीति के साथ भी थोड़ा वही हुआ। फिर एंट्री होती है संजू की और यहाँ से स्टोरी का बिगेस्ट मेस स्टार्ट होता है। लव ट्रायंगल, कन्फ्यूजन, सीक्रेट्स और सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी क्लैरिटी ज़ीरो। संजू ने प्रॉपरली ट्रुथ बोलता ही नहीं था, ना वो प्रॉपर डिसीजन लेता था, बस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता रहता था। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है। नीति को चेंज सडनली नहीं किया गया, उसकी लाइफ में ट्रस्ट ब्रेक हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, इमोशन मेसअप हुआ। और जब कोई इंसान इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो तो कभी कभी वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला ही जाता है। ऊपर से बीजी का इन्फ्लुएंस, वो कंटिन्यूसली नीति को भड़काती रहती थी, उसके माइंड में डाउट और एंगर डालती रहती थी। और जब कोई ऑलरेडी हर्ट हो तो उसे ऐसे लोग उसको और पुश कर देते हैं नेगेटिव साइड में जाने के लिए। अब यहाँ सच बोलना ज़रूरी है, लेटर एपिसोड्स में नीति का कैरेक्टर बहुत गिर गया। वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि कभी कभी लगता था ये वो सेम नीति तो हो ही नहीं सकती। उसने एक्सट्रीम्स एक्शन लिए, किसी को हर्ट करने से भी नहीं रुकी। और यहाँ क्लियरली बोलना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल गलत है, इसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, नीति स्टार्टिंग से विलेन नहीं थी। स्टार्टिंग में वो लॉयल फ्रेंड थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, प्रोटेक्टिव थी। प्रॉब्लम बाद में हुई, सिचुएशन, मैनिपुलेशन और राइटिंग ने उसको चेंज कर दिया। तो अगर आज कोई बोले नीति विलेन थी तो आंसर होगा स्टार्टिंग में नहीं थी पर बाद में बन गई। और शायद यही आईटीटीवी का पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स का ये या तो सैक्रिफाइस मशीन बना दो या फुल विलेन। मिडिल ग्राउंड मिलता ही नहीं और नीति उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या ओपिनियन है, नीति विलन थी या विक्टिम ऑफ सिचुएशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऐसे ऑनेस्ट कैरेक्टर एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, नाउ द कैट इज़ आफ्टर द बैग।